नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोगों ने वन लाइनर प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी जिसमें जीके और जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते थे। उसमें अभी तक हम लोगों ने कुल 9 वीडियो के माध्यम से कुल 900 वन लाइनर प्रश्न कर चुके हैं। आज पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पुनः 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री पाल थी। अगला है, सर्वप्रथम किस भारतीय साहित्यकार को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो सबसे पहले अगर भारतीयों में देखा जाएगा तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया है। अगला है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अगर पूछ लिया जाएगा कि नर्मदा नदी किस पहाड़ी से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी। कौन सी, अमरकंटक। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में स्थापित प्रथम नेशनल पार्क कौन है। तो जिम कॉर्बेट। और यही आपको पता है, इसका नाम क्या कर दिया गया, रामगंगा कर दिया गया है, रामगंगा। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया। तो मद्रास में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 6 है, कुतुब मीनार कहाँ है। तो कुतुब मीनार ये दिल्ली में है। आपने कई बार सुना होगा कुतुब मीनार परिसर, तो ये कहाँ है, दिल्ली में है। अगला है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। अगला, मालदीव की राजधानी माले। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है या पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। प्रश्न संख्या 10 है, सौरमंडल में आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है। देखो किस स्थान पे पूछा गया, आकार की दृष्टि से। तो देखो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले बृहस्पति। कौन सा, बृहस्पति। फिर उसके बाद में शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, और उसके बाद में आता है पृथ्वी। तो चौथे स्थान पे आया, 5वें स्थान पे। अगला है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन है, राष्ट्रपति होता है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। अगला है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और जब आप इधर अगर देखेंगे जाके इस तरीके से, तो उत्तरी अमेरिका के ऊपर यहाँ पे क्या पड़ता है, ग्रीनलैंड पड़ता है। अगला है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र को और अन्य नामों से जाना जाता है। किन किन नामों से, जैसे भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, ये और सबसे गर्म ग्रह, ये सब किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा विटामिन होता है। तो टमाटर में विटामिन C भी होता है। अगला है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है। तो दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, सुंदरवन का डेल्टा है। और ये आप सभी पता है कि जो कोलकाता वाला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे गंगा नदी को क्या बोला जाता है, हुगली बोला जाता है। वही वहाँ पे नदी गिरती है, तो वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग। अगला है, सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है। तो गूदेदार पुष्पासन कहलाता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट। और यही अगर विदेशी ना भारतीय प्रथम महिला पूछा जाता तो हम किसको बताते, सरोजिनी नायडू को बताते हैं। अगला है, मानवाधिकार पुरस्कार सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, नेल्सन मंडेला थे। कहाँ से थे, दक्षिण अफ्रीका से संबंधित। अगला, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जून को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कब हुई, 1885। किसने की, A.O. ह्यूम ने की, A.O. ह्यूम ने की थी। अगला है, बाबर का मकबरा कहाँ है। तो बाबर का मकबरा है काबुल में। कहाँ है, काबुल में है। पहले इसका मकबरा भारत में था और फिर इसका जो मकबरा है वो काबुल में बनवाया गया था। अगला, यामा किसकी रचना है। तो आपने पढ़ा होगा यामा दीपशिखा, ये बहुत पूछी जाती है, महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो सिद्धार्थ।
बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था, तो हम बताएंगे शुद्धोधन। शुद्धोधन नहीं, सॉरी, शुद्धोधन तो उनके पिता का नाम था वर्धमान। क्या कहेंगे, वर्धमान। वर्धमान जो है महावीर के का बचपन का नाम था। अगला है भारत का 29वां राज्य कौन सा है, तो तेलंगाना है। अगला प्रश्न, एक की खोज किसने की, रोडजन। किसने की, रोडजन। अब देखो आप इधर देखेंगे 29वां राज्य कौन सा आपने पढ़ा, तेलंगाना, लेकिन इस समय प्रेजेंट में कितने हो गए हैं, पुनः 28 हो गए हैं। क्यों, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर था उसको जो है क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। अगला, किसने करो या मरो का नारा दिया, महात्मा गांधी ने। अगला है साहित्य के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी आएगा, सरस्वती पुरस्कार। अगला है चांदी का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको। मैक्सिको में सबसे ज़्यादा जो है चांदी पाई जाती है। अगला है किसने आर्य समाज की स्थापना की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है बताओ, तो हम बताएंगे राजा राम मोहन राय। अच्छा, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की, बिल्कुल सही, विवेकानंद ने। अगला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। अगला है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सा है, कीवी। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, सेल्यूकस का जो है राजदूत था। अगला, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थी, तो देविका रानी। ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो हम बताएंगे फिल्म क्षेत्र से संबंधित है, फिल्म से। अभी हो सकता है आगे प्रश्न देखने को मिले। अगला, बांस क्या है, तो बांस एक घास है। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को क्या बोला जाता है, विजय घाट बोला जाता है। अगला, सूर्य में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो यह सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, तो आप सभी को पता है नाभिकीय संलयन द्वारा और नाभिकीय विखंडन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है, सासाराम में। तो अगला प्रश्न है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है, तो 26 दिसंबर 1925 में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 43, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। अगला, सोमनाथ किस राज्य में स्थित है, तो सोमनाथ मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। कहाँ है, गुजरात में। अगला है, सोनार यंत्र किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, तो 9 संचालकों के द्वारा सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है और ये जो है दिशा को बताता है। अगला, रेबीज का टीका किसने बनाया, लुई पाश्चर ने। भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 49 है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सिंगापुर या सिंगापुर है, सिंगापुर नहीं, सिंगापुर। और किसने की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला है, चंद्र ग्रहण की किस तिथि को घटित होता है, तो पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। कब, अमावस्या। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर। अगला है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो ऑक्सीकरण का। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला है, किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे कम है, तो शनि का औसत घनत्व सबसे कम है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। अगला है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो देखो पूछ लिया वायुमंडल की सबसे निचली परत, तो क्षोभमंडल। और सबसे बाहरी परत पूछा जाएगा तो हम क्या बताएंगे, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल या बाह्यमंडल भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कोणार्क में। और कोणार्क कहाँ है, उड़ीसा। अगला है कि वायु की गति किससे मापी जाती है, टैकोमीटर से। किसके द्वारा, टैकोमीटर से। अगला है, वे 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन से हैं, तो देखो जो पृथ्वी है उसमें कुल कितने उपग्रह हैं, तो कुल 8 उपग्रह हैं।
एक और नवा ग्रह था जो प्लूटो, उसे जो है 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और उसमें भी जो है जो 2 ग्रह हैं उनके कोई भी उपग्रह नहीं है, एक बुध और एक शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। हो सकता है मैंने उपग्रह बोल दिया हो, जो मैंने अभी बुध शुक्र ये सब बताए हैं वो उपग्रह गलती से हम निकल गया होगा, वो ग्रह हैं। तो ग्रह कौन कौन से हैं तो हम बताएंगे। सबसे पहले कौन सा है, इसको साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जो है कुल 8 ग्रह हैं। और सबसे जो बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। आइए, और किन 2 ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं तो हम किस किस के बताएंगे। तो जो ये बुध और शुक्र हैं इनके जो है उपग्रह नहीं हैं। अगला है सुएज नहर किसको जोड़ती है और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है। अगला है स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है तो अमृतसर, और शहर में स्थित है अमृतसर। और राज्य कौन सा हो जाएगा तो हम बताएंगे पंजाब। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर ने भी आपने नाम सुना होगा, तो उनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला, हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है तो महादेवी वर्मा को कहा जाता है। अगला है, घड़ी में चाबी भरने में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। कौन सी, स्थितिज ऊर्जा। अगला है, मोबाइल का आविष्कार किसने किया, मार्टिन कपूर ने। रोलेक्ट एक्ट कब आया, 1919 में। और भारत में हीरा किस राज्य में पाया जाता है तो भारत में सबसे ज़्यादा हीरा जो है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में आपने सुनी होगी पन्ना की खान। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो देखो, भारत में अगर पूछा जाएगा तो बताएंगे MS स्वामीनाथन को। और अच्छा आप बताएं कि जो है अगर विश्व में पूछा जाए हरित क्रांति का जनक तो आप किसको बताएंगे, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए कि हरित क्रांति में भारत में तो जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और विश्व में किसे बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताइएगा कि हरित क्रांति का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये भी आपको बताना है। आगे देखते हैं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है तो 30 मई को। अगला है, बीबी का मकबरा किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया। अगला है, विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है तो भारत है। भारत जो है मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश है। अगला है, गुगली नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है तो क्रिकेट से। किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित। इसमें जो स्पिनर बॉलर होते हैं वो जो है क्या गेंदबाजी में करते हैं, गुगली गेंद डालते हैं, उंगलियों से कुछ करके वो गुगली बॉल फेंकते हैं वो। अगला है, विश्व में पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो 27 सितंबर को। अगला है कि भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है, पंजाब में। किस राज्य में, पंजाब में। और किस नदी पर तो सतलज नदी पर। अगला है, हाइड्रोजन की खोज किसने की तो हेनरी कैवेंडिश ने जो है हाइड्रोजन की खोज की। अगला है, मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, स्टार्च का करती है। अगला, हैजा के जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है तो हम क्या बताएंगे, रूस को बताएंगे। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। अगला, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। अगला, विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है तो विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता कौन से हैं, जयदेव। आनंद मठ की रचना किसने की है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। ये तो आपको ट्रिक पता ही होगी, ईंट पर नाचो, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता भी पता चल जाता है। अगला है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं। अगला, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है तो लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है तो केरल का। अगला है, कन्याकुमारी किस राज्य में है तो तमिलनाडु में कन्याकुमारी है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का सबसे जो मुख्य तट का दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, कन्याकुमारी है। और किस राज्य में है, तमिलनाडु में।
अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मांडला में। मांडला किस राज्य में पड़ता है? अगला है कार या बस में ब्रेक लगाने में कौन उत्तरदायी होता है? घर्षण के कारण जो है क्या लगता है? कार में ब्रेक लगते हैं, या कह सकते हो बस में ब्रेक लगते हैं। अगला है किस प्रक्रिया से लाइंटन या लैंप की में बल्ब से तेल ऊपर जाता है? यहाँ पे जो बत्ती होती है, ये बत्ती होगा, बत्ती। किस प्रक्रिया से लाइंटन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर पहुँचता है? क्यों? तो केशुकत्व से जो है आपने देखा होगा, जो लाइंटन होती है इस तरीके से उसमें यहाँ पे तेल भरा होता है, यहाँ पे जो है बत्ती लगी होती है। तो पूछा गया है कि यहाँ से जो तेल होता है इससे किस कारण जो है ये बत्ती से ऊपर तेल जाता है? तो केशकत्व से। अगला किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? तो प्रशांत महासागर में। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे जो है प्रशांत महासागर जो है महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। अगला किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के जो है वृक्षों से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला किसने दिल्ली चलो का नारा दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला कौन सा पुरस्कार एशियाई नोबेल पुरस्कार से जाना जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो इसे एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अगला कौन सा रोग पागल कुत्ते के काटने से होता है? रेबीज या हाइड्रोफोबिया भी बोल दिया जाता है इसको। अगला प्रश्न है कौन सी गैस ओजोन परत को सर्वाधिक नष्ट करती है? तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आप सभी को पता है ये कहाँ से निकलती है? तो ये जो रेफ्रिजरेटर होते हैं इनसे ज़्यादातर निकलती है। अगला दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस, ये रिपीट हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हान ने किया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से आज पुनः जो है 100 प्रश्न कर लिए हैं। अब कुल मिला के हम लोगों ने जीके और जीएस से संबंधित कुल 1000 प्रश्न कर चुके हैं। और अगले वीडियो के माध्यम से पुनः जो है हम लोग 100 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से हम लोग कुल जो है 1100 प्रश्न कर चुके होंगे। और इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेंगे, 1100 प्रश्नों की संख्या कराकर हम इस श्रृंखला जो आपकी शुरू की थी उसको समाप्त कर देंगे। वैसे तो मैंने टारगेट बनाया था कि हम आपको 2100 वन लाइनर प्रश्न कराएं, लेकिन 1100 प्रश्न अभी तक के लिए ठीक हैं। फिर आगे देखा जाएगा, तो फिर पुनः हम जो है 1000 प्रश्न करा देंगे। अगला वीडियो जल्द ही आएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।